तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ये तो एक बदले की भावना है भाई। उसने क्या था, जाट यानी अध्यक्ष है जाटों का, उसने भारतीय जनता पार्टी को और मुझको समर्थन दिया। पूरी बैर के प्रमुख जाटों ने कम से कम 400-500 जाट बरखंडी पर इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझको बुलाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। इसने 80 लाख रुपए का वो टेंडर ठेका कर दिया है, बाकी पैसे इसके यहाँ घर पर पहुँचते हैं। ये बसावर की जनता की आवाज़ है। तो भरतपुर के जो नगर पालिका का जो हिस्सा था उस विकास को भी मंत्री जी खा चुके हैं। 2 बार भाजपा के सांसद रहे और 2 बार विधायक रहे बहादुर सिंह कोहली, जिनका वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था डांस करते हुए का चुनाव प्रचार के दौरान। किस तरह से बहादुर कोहली अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांस कर रहे हैं, खुश मिजाज हैं, काफ़ी हंसते खिलते रहते हैं। भरतपुर जिले की बैर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बहादुर जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, बड़े मज़े आ रहे थे, मज़े ले रहे थे, डांस वीडियो वायरल हुआ डांस करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ। पहले तो मैं आपके चैनल को, आपकी टीम को और बैर की जनता को सबको राम राम करता हूँ। पथेना गांव के अंदर, पथेना भरतपुर में 3-4 ही गांव में जाटों के, पथेना भी एक ऐतिहासिक बड़ा गांव है। वहाँ पर पथेना गांव के ने मोदी के ऊपर एक गाना चला दिया था, तो उस पर पूरा गांव, पूरे कार्यकर्ता झूम उठे थे। उन्होंने मेरे को भी अपने साथ लेकर, यानी खुशी के साथ में, जो गांव में खुशी थी उसके साथ में मैंने भी डांस किया और जनता के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है। और भजनलाल जाटव के प्रति बड़ा जनता में आक्रोश है। हमारे बेहतरीन जाट समाज के अध्यक्ष अपने कप्तान सरपंच साहब घाटरी, जो घिनौना काम इन्होंने किया, जैसे कहते हैं ना, खिसाई बिल्ली खम्बा नोचे, तो इस प्रकार से तहसीलदार एक जाटव है और तहसीलदार जाटव को दबाव देकर उसके क्रेशर पर सील करवाया तो कप्तान सिंह जी ने कह दिया, मेरी कितना भी बर्बाद हो जाऊं, कितना भी चाहे क्रेशर मेरा ये बंद करा ले, आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा करोड़ों का भी नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार से भजनलाल जी घिनौने काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रोकूंगा। वो कप्तान सिंह जो हैं बैर विधानसभा क्षेत्र के सरपंच हैं, क्रेशर है उनका। तहसीलदार ने रिपोर्ट की थी 3 दिन पहले, चस्पा नोटिस लगाया था कि ये जो क्रेशर है वो वैध है, लेकिन 3 दिन, उसके दूसरे दिन उस व्यक्ति ने एक संदेश दे दिया था, सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि हम बहादुर कोहली के साथ हैं। उससे नाराज़ होकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भजनलाल जाटव, उन्होंने 3 दिन बाद फिर तहसीलदार द्वारा वहाँ नोटिस चस्पा कर दिया कि ये क्रेशर अवैध है। तो नहीं लगता है कि भजनलाल इस तरह से बदले की राजनीति कर रहे हैं, जो बौखलाए हुए भी हैं शायद, जिस तरह से समर्थक कर रहे हैं? यानी ये बदले की राजनीति है। यानी ज़िले में जो कप्तान जी का क्रेशर लगा हुआ है, सारी जितने भी सरकारी फॉर्मेलिटियाँ हैं, सारी फॉर्मेलिटियों के बाद में अभी नया क्रेशर है, 1-1.5 महीने उसको चालू करे हुए हैं। ये तो एक बदले की भावना है भाई। उसने क्या था, जाट यानी अध्यक्ष है जाटों का, उसने भारतीय जनता पार्टी को और मुझको समर्थन दिया। पूरी बैर के प्रमुख जाटों ने कम से कम 400-500 जाट बरखंडी पर इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझको बुलाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। इससे भजनलाल बौखला चुके हैं। एक उनकी ही समाज के कुछ जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, उनका भी एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है। वो आरोप लगा रहे हैं कि भजनलाल ने हमसे कई साल पहले 1.5 करोड़ रुपए ले लिए थे प्रधान बनवाने के लिए, लेकिन अपने परिजनों को बनवा दिया, हमारे रुपए नहीं लौटा रहे हैं। ये भी एक मसला चल रहा है। ये मैंने सोशल मीडिया पर देखा था और सुना था। यानी माई उधर का बसावर साइड का एक जाटव है और जाटव से यानी उसको वादा कर दिया था और वादा वही 1.25 करोड़ रुपए तुम यहाँ रख जाओ, और 1.25 करोड़ यानी उससे मंगा लिए गए और उसको प्रधान नहीं बनाया गया। और अभी तक जो सुना है
जो लोग कह रहे हैं, और वो व्यक्ति ने पैसे दिए हैं वो भी स्टेटमेंट दे रहा है मेरे अब तक 1.25 करोड़ रुपए वापस नहीं करें, और प्रधान दूसरा व्यक्ति बना दिया गया। उसने बेचारे ने कहाँ से ब्याज पे ज़मीन गिरवी रख के लोगों से पैसे लिए, और वो ब्याज देते देते पागल हो गया, और अभी तक इस मंत्री जी ने पैसे वापस नहीं किए हैं। एक ये भी सवाल उठ रहा है कि मंत्री भजन लाल जाटव पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, लेकिन रोड बनवाए कुछ दिन बाद टूट गए हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई है, हम चौपाल करने भी गए थे कार्यक्रम, तो उसमें बता रहे थे कि साहब हमारे यहाँ पानी की समस्या, हमारे समरसीबल नहीं कराया गया मंदिर पे, रोड नहीं बनवाई गई, तो फिर कहाँ विकास हो पाया, ये भी एक मुद्दा रहेगा आपके लिए? यानी हम गांव ढाणी जा रहे हैं, हर रोज़ 15 काम कर रहे हैं। यानी हमें तो यानी आप गांव में जाएं, यानी किसी भी गांव में घुस जाएं, जो हाई कास्ट के जो मोहल्ले हैं, गली हैं, उनमें कहीं भी नहीं एक घोंटू कीचड़ है। यानी विकास हुआ खाएं, जहाँ पर जो इन्होंने रोड बनाई है, लिंक रोड बनाई है, यानी आपके जो उसका एस्टीमेट होता है पीडब्ल्यूडी द्वारा, ANJ एक्सचेंज जो उसका एस्टीमेट बनाते हैं, उस एस्टीमेट आधार पर रोड नहीं बने। 3-4 लेयर होती हैं, सिर्फ मिट्टी पर ही डामर बिछा दी गई है और रोलर घुमा दिया गया है। यानी जिस प्रकार से यानी पहले मोरम डलती है, 40 mm गिट्टी डलती है, फिर मोरम डल के रोलर चलता है, और रोलर चल के पानी डर के फिर उसके बाद में डामरिंग होती है। जो 3 लेयर हैं उसको भजन लाल जाटव जी खा गए। 40% जो सुना है, 40% कमीशन लिया है। एक दूसरी बात, यानी अभी मालूम पड़ा है भुसावर के अंदर यानी पत्थर का कोई ठेका होता है, वो 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का साल का होता था। इसने 80 लाख रुपए का वो टेंडर ठेका कर दिया है, बाकी पैसे इसके यहाँ घर पर पहुँचते हैं। ये भुसावर की जनता की आवाज़ है, क्योंकि वो पैसा नगर पालिका भुसावर में लगता था, विकास होता था, वहाँ का विकास भी इसने भरतपुर के जो नगर पालिका का जो हिस्सा था उस विकास को भी मंत्री जी खा चुके हैं। बहादुर जी, एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से आप डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, विरोधी क्या वास्तव में बौखला रहे हैं? यानी आपके में तो जनता खुश है, तो जनता के साथ मैं भी खुश हूँ। जहाँ यानी जनता का मुझे मान सम्मान स्नेह और जो मिल रहा है, यानी जहाँ भी गांव ढाणी में जा रहा हूँ, आओ कोली जी, यानी हमसे तो बहादुर सिंह का गणपत बप्पा मोरिया, फिर जीतेगा कोरिया। हम तो यानी कोई कैसा भी देखो कोरिया या तो कछुई कह ले, पल्ला को माते, उससे कहा जाटव थे चमार कह दिया तो 3 एक्ट लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरह से बहादुर कोहली खुश मिजाज हैं, और यही वजह है कि जहाँ भी मौका मिलता है डांस करने में नहीं चूकते, लेकिन इनका डांस और इनकी जो खुशी है शायद विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि जब जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं तो भजन लाल जाटव उनके खिलाफ कार्रवाई भी करा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कराने का उन पर आरोप भी लग रहा है।